बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी और जिस्मानी मसाइल उनके हल के लिए वली अल्लाह हाफ़िज़ के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, बड़ा ही अहम सवाल है कि क्या मुहर्रमुल हराम में जो गोश्त है कुर्बानी का, वो खाना मना है? नया लिबास पहनना मना है? कहीं घूमने फिरने, शादी ब्याह और बाकी जो मामलात हैं, बच्चे की खुशी में जाना या किसी फौतगी में जाना, ये तमाम मामलात मना है क्या? आप सबको मुख्तसर डिटेल बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने-पीने में भी किसी चीज़ की ममानियत नहीं की गई कि आप ये सोच रहे हैं कि शायद आप मछली नहीं खा सकते, आप अंडा नहीं खा सकते, आप फलाँ चीज़ नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो चाहे आप खाएँ। मुहर्रमुल हराम का मतलब ये नहीं है कि आप पे इस महीने हराम कर दिया गया सब कुछ। अल्लाह ने हराम कुछ भी नहीं किया। ये हुर्मत वाला महीना है और इतने मतलब खूबसूरत माह को जिसमें अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए, आखिरी सानिया इसमें जो पेश आया वो आले रसूल की जो करबला में वाक़या हुआ उसकी सूरत पेश आया। इस सानिये के बाद मुहर्रम के मायने बदल गए। ये महीना सोग में बदल गया। दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुहर्रम में नेक कपड़े भी पहन सकते हैं, किसी भी रंग को पहनने में आपको मना नहीं किया गया। आप कोई भी रंग पहने, आपको मना नहीं है। आप कोई भी खाना खाएँ, आपको मना नहीं है। आपको कोई सदका, कोई बात ऐसी कुछ नहीं है जो आपको मना की गई हो। इवन कि आप निकाह भी कर सकते हैं, जायज़ है शादी ब्याह करना। हाँ, जैसे हमारे यहाँ अब अमूमन होता है, हल्ला गुल्ला होता है शादियों पे, नाच गाने होते हैं, ये सब तो आप नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मुहर्रमुल हराम में, रमज़ान में, हर महीने में शादी ब्याह हर चीज़ जायज़ है, किसी भी चीज़ से आपको नहीं रोका गया। दूसरा सवाल किया गया कि कहा ये जाता है कि मुहर्रमुल हराम से पहले कुर्बानी का गोश्त खा ले वरना आप पे आफ़त और मुसीबत आ जाती है। तो मैं इस सवाल के जवाब में सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि जो भी घर इस सोच को लेके, इस अक़ीदे को लेके आगे बढ़ते हैं, तो क्या आपके घर में मुहर्रमुल हराम के अलावा पूरे साल में कोई आफ़त, मुसीबत, परेशानी, कोई दुःख नहीं आता? ऐसा कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कहत साली का वाक़या हुआ और ईद उल अज़हा आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गोश्त ज़ख़ीरा करने से इसलिए मना किया था कि गरीबों को वो मिल सके। अगर आप ज़ख़ीरा करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है दूसरों का हक़ फिर मारा जाता, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोज़ उन दिनों में इसको ज़ख़ीरा करने से मना किया था। लेकिन उसके बाद फिर जब एक और रिवायत में है, आप ये तिरमिज़ी में देख सकते हैं इसको, इस हदीस को आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जब दोबारा ऐसे मुहर्रमुल हराम का महीना आया तो आपने गोश्त को, ईद उल अज़हा के गोश्त को ज़ख़ीरा करने की इजाज़त दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गोश्त को अपने पास ज़्यादा देर रखेंगे तो आपके लिए मुसीबत और परेशानी का बाइस बनेगा। देखें, वो अफ़ज़ल गोश्त है, आपने कुर्बानी की। इतने अफ़ज़ल गोश्त को आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके लिए मुसीबत और परेशानी का सबब बनेगा? ज़्यादा अरसे के लिए मत स्टोर किया करें, वैसे भी अच्छी बात नहीं। ताज़ा चीज़ ताज़ा होती है, उसका अपना जायका, अपनी लज़्ज़त होती है, अपना फ़ायदा होता है। कोशिश किया करें ताज़ा खाया करें। लेकिन फिर भी अगर आपकी मजबूरी है गोश्त को फ्रीज़ रखना तो कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द उसको इस्तेमाल कर लें। इतना लॉन्ग टाइम रख के क्या करना, जायका भी बदल जाता है, रंगत भी तब्दील हो जाती है, बेशक फ्रीज़र में हो, लेकिन फिर भी फ़र्क तो पड़ता ही है ना। 19-20 का फ़र्क तो लाज़मी आ जाता है, जायके में भी, उसकी ताज़गी भी बरकरार नहीं रहती वैसे। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुहर्रमुल हराम में कुर्बानी का गोश्त अगर आपके फ्रीज़र में रखा है तो आपके ऊपर मुसीबत आएगी। मैंने खुद ऐसे कई घराने देखे हैं जहाँ पे साल भर कुर्बानी का गोश्त खाया जाता है। पूरे-पूरे बकरे ज़िबा करके लोग अपने फ्रीज़र में रख लेते हैं कि साल भर खाएँगे भी, हमने कुर्बानी की है। देखिए, आपने कुर्बानी अल्लाह की राह में की है, उसमें अल्लाह ने आपका हिस्सा, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब का हिस्सा, मिस्कीनों का हिस्सा, गुरबा का हिस्सा रखा है। और इसी असूल पे दुनिया भी चलती है, इसी असूल पे हर चीज़ बाँटी जाती है, तक़सीम की जाती है। तो अगर आपके घर में मुहर्रमुल हराम का गोश्त रखा हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपके घर में मुसीबत परेशानी आएगी। मुसीबत, परेशानी, आफ़त, ये तमाम के तमाम ज़िंदगी के साथ मामलात जुड़े हुए हैं। हर घर में खुशी आनी है, हर घर में दुःख आना है, हर घर में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मसाइब, परेशानी, तकलीफ़ें सिर्फ़ इसलिए देनी है कि हम अल्लाह की ज़ात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। तो कोशिश किया करें, इस बिदअत से दूर रहा करें, ऐसी कोई बात, कोई तोहम परस्ती ना किया करें जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मन घड़ंत बातें, कहानियाँ, ये इन सब बातों से दूर रहा करें। कोशिश किया करें कि अपने आप को दीन की राह पे लेके चला करें।
مجھے امید ہے کہ میری اس چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری باتیں بآسانی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ چینل پہ نئے ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کیا کریے، اس لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اگر آپ میری ویڈیو پہ کمنٹ کریں گے، لائک کریں گے یا میرے سے اجازت لیں گے تو آپ کو تبھی عمل کی اجازت ہوگی۔ میں یہ تمام کا تمام کام صرف آپ لوگوں کی سہولت کے پیش نظر کرتی ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ ان عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھایا کریں، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو ضرور کیا کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب ہو سکیں۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔